तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 4 स्टार्ट किए थे द्विघात समीकरण। तो आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या आपको 5 नंबर को बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में यह सवाल आए। तो देखिए क्या सवाल है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। यानी क्लास में टेस्ट हुआ, उसमें जो वो नंबर उठाई है शेफाली कुमारी, एक गणित और अंग्रेजी दोनों विषय में मिला के क्या नंबर लाई है? 30 नंबर। अगर एक बार बताओ, दोनों विषय मिला के 30 है, दोनों विषय का योग 30 है ना। अगर हम गणित में 29 नंबर उठाए हैं तो इंग्लिश में कितना नंबर उठाए होंगे? एक नंबर। क्या तब ना दोनों का योग है ना रे 30। तो कैसे एक निकाला तुम? 30 में 29 को घटाया तब ना। वही चीज है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल जो है ना 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? शेफाली द्वारा, दोनों विषयों में। अगर हम गणित मान लेंगे कि 20 नंबर गणित में उठाया है तो अंग्रेजी में कितना उठाया होगा? 10। क्या किया तुम? 30 में 20 को घटाया, क्योंकि गणित और अंग्रेजी दोनों विषय का मिला के ना 30 नंबर लाया है। अगर हम गणित में 20 नंबर लाए हैं तो इसका मतलब अंग्रेजी में 10 नंबर लाए होंगे, तब ना दोनों का योग 30 होगा। अभी अगर हम 20 मान रहे हैं, 20 के जगह एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं कि माना कि शेफाली द्वारा गणित के विषय में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना? x। इसीलिए शेफाली द्वारा अंग्रेजी के विषय में प्राप्त किए गए अंक बराबर कितना हो जाएगा? जैसे बताओ, अगर हम अंग्रेजी में गणित में 20 नंबर उठाए तो अंग्रेजी में कितना उठाए? अगर टोटल हम 30 नंबर लाए हैं तो 10। कैसे हुआ 10? इस 30 में इस 20 को घटाए। उसी टाइप से 20 के जगह हम मान लिए हैं x, तो हम इस 30 में अगर इस 20 के जगह हम क्या ले लिए? x को अगर घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में कितना लाए हैं। समझी? तो क्या लिखेंगे? 30 घटा x। ठीक है, ना कि x घटा 30। समझ में आया? आप जो 20 यहाँ लाए, 20 में 30 को घटाए थे? नहीं ना, 30 में 20 को घटाए थे तब ना 10 आया था। इसलिए 30 में घटाना है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। देखो, शेफाली द्वारा गणित, गणित में कितना नंबर आया है? x नंबर मान के चले हैं। अब यहाँ क्या बोला? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में भी x है तो 2 अंक अधिक मतलब क्या? 2 अंक जोड़ दो। ठीक है, अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम। अच्छा, इसमें ब्रैकेट लगाओ। अंग्रेजी कितना है? 30 माइनस एक्स है। 30 माइनस एक्स है। इसमें कितना अंक इसको कम मिल रहा है? 3 अंक। इसमें 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे। 3 अंक कम मिले तो होते तो उनके अंकों का गुणनफल, ये अंक है और ये भी अंक है, इनके अंकों का क्या रे? गुणनफल कितना दिया है? 210 होता। तो 200 बराबर 210 लिख देंगे। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो अभी इनको जो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है x का मान आएगा। x का मान आएगा तो पता चल जाएगा कि गणित में कितना नंबर लाया, और 30 माइनस x कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में कितना आया। क्या मेन है? ये लाइन को निकालना, ये निकल जाएगा, हिसाब बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, देखो सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 इंटू कितना? 30 में 3 गया रे 27 माइनस x बराबर 210। या x को दोनों गुना करेंगे, फिर इस 2 को भी दोनों गुना करेंगे। x गुना 27, 27x प्लस माइनस माइनस x गुना x स्क्वायर प्लस 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 27 दूरी 54 प्लस माइनस माइनस 2 गुना x 2x। ठीक है, प्लस का 210 को इधर खींच लो, माइनस का 210 बराबर कितना? 0। अब देखो इसको सीधा करके लिखना है। सीधा करके यानी कि पहले स्क्वायर वाले को, उसके बाद बिना स्क्वायर वाले को, उसके बाद जिसमें कुछ है ही नहीं, जैसे कि एक्स वाई कुछ ना हो, उनको लास्ट में। तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख दिए। 27x प्लस का माइनस का 2x, तो प्लस का कितना रे? 25x माइनस, हाँ माइनस का कैसे होगा? 25, 27x बड़का है ना। अब देखो 54 प्लस का माइनस का 210 है, तो माइनस का कितना होगा? 210 में 54 घटा दो, 10 में 4 गया, 6 पहचा लिया था, 10 में 5 गया
5 बोलो, और इससे पहचान लिया था 100 कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना रे 0। अब क्या नियम है, फर्स्ट लास्ट को गुना करो, बीच में 25x लाने का कोशिश करो, क्या कोई दिक्कत। तो फर्स्ट लास्ट क्या है -x², लास्ट क्या है -156, तो माइनस गुना माइनस प्लस 156 गुना x स्क्वायर 156x², बीच में क्या है रे 25x। तो वैसा दो संख्या लेंगे जिनको जो है जोड़े या घटाए तो 25x हो जाए और गुना करे तो 156x² हो जाए, तो वैसा दो संख्या क्या ले सकते हैं, तो ये बताएगा 156। तो 156 का भाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से कितना बार मिले 7 दूनी 14 होता है, हासिल 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, 2 से द्वितीय 6, हासिल 1 2 छाके, सॉरी 9 दूनी 18, 3 से 3 एकम 3, 13 3 39 डायरेक्ट है। अब 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 लो तो 13 और 12 को जोड़ो तो 3 2 5, 1 1 2 25 आया क्या 25 लाना है, और गुना करो तो 12 गुना 12 करो 144 हुआ, और 144 12 गुना 13 करना है ना, 13 गुना 12 द्वितीय 6 2 एकम 2 1 गुना 3 1 गुना 1 6 3 2 5 आया कि ना आया। तो बस फर्स्ट को कुछ नहीं करेंगे, बीच में वो लिखेंगे, सोचे सोचे क्या है, सोचे हैं प्लस का 13x प्लस का 12x, तब ना 25x होगा प्लस का माइनस का 156 बराबर 0, कोनो दिक्कत। चलो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ है, तो x है लेकिन माइनस को भी लेना है, ले लिए क्या बचेगा x, और ये माइनस प्लस माइनस x ले लिए क्या बचेगा 13 प्लस, अगर हम यहाँ पे 12 कॉमन ले लें, क्योंकि 12 कॉमन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 156 को देखो 12 गुना 13 ना, यानी 56 में 156 में क्या छिपा हुआ है 12 छिपा हुआ है। अगर नहीं भी दिखाई देगा ना, सीधा तुम ये 12 कॉमन ले लो, 12 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ x, ये x मिला ना रे, फिर प्लस माइनस माइनस 13 लिख दो डायरेक्ट, नहीं समझा। अब ऐसे भी तुम यहाँ 12 को हटाएगा 13 बचेगा, तो दिक्कत है, ये दोनों सेम है, एक तो ले लो x माइनस 13 ब्रैकेट कितना रे माइनस x प्लस कितना 12 बराबर कितना 0, एक बार इसको 0 कर दो क्या। तो देखो x माइनस 13 बराबर 0, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया रे प्लस का 13, और कितना माइनस एक्स प्लस 12 बराबर 0, माइनस एक्स से उठा के फेंक दो उधर, तो बराबर कितना हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का एक्स होगा ना रे, इसलिए एक्स बराबर कितना हो गया 12, एक्स का मान 12 आया, एक्स का मान 13 आया, तो दोनों होगा। अगर गणित में वो 13 नंबर उठाता है, कौन शेफाली उठाती है 13 नंबर, एक्स का मान 13 ना आया, तो अंग्रेजी में कितना आएगा 30 माइनस 13 मतलब कितना 17, या अगर 17, हाँ 17, अगर गणित में 12 उठाता है तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस 12 मतलब कितना 18। एक बार आंसर मैच करो तो यहाँ लिखते हैं कि अतः अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंक x बराबर 13, अंग्रेजी कहते हैं गणित, इसीलिए अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स मतलब कितना 30 घटा 13 यानी 17, ठीक है। ठीक है, अब नाउ दो को है ना आंसर, दो का आंसर है ना, दिया है ना वो 13 17 18 भी है क्या, हाँ तो तब सही है, सही है सही है। अब 12 लेते हैं, तो क्या लेंगे, अब नाव में एक और बात को भी, ये देखो नाव नहीं करना है, या ये बात को लिखेगा वो बिल्कुल राइट है, 13 भी है 12 भी है, तो 12 को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, या लिख सकते हैं गणित विषय में प्राप्त अंक, यानी x बराबर कितना 12, इसीलिए अंग्रेजी में कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स है, यानी 30 माइनस एक्स कितना 12 कितना हो जाएगा रे 18, कोई दिक्कत। अच्छा वीडियो पे आया यहाँ तक, देखो देखो टिपो थोड़ा सा टिप के देखो, आ गया। चलिए बच्चों फटाफट इनको उतारिए, आपका प्रश्न 5 हो गया क्लियर। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सवाल को बताएंगे, ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।